हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि सीबीएसई के जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसमें आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन बतानी है किसके साथ, विद डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q। एक q पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वेरिएशन होती है डिस्टेंस के साथ, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ ओवर हियर। मीन्स हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका फॉर्मूला क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इट इज वेरी सिंपल, दैट इज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। तो अब आप यहां से इजिली हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल होगा। सो इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस देन दिस डिस्टेंस विल डिक्रीजेस, एंड अगर ये सिमिलरली इसका वाइस वर्सा ले लो, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो इस वेरिएशन को अब हमें ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ करने के लिए अलोंग द एक्स एक्सिस हम लेंगे डिस्टेंस और अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमें इसकी वेरिएशन क्या आएगी, देखो मैंने क्या कहा, ये 2 पॉइंट्स नोट करने हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे जैसे हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कुछ सपोज 1 होगी और यहाँ पे क्या होगी 5, धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज कर दी जाएगी अलोंग दिस एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलोंग दिस एक्सिस वाई एक्सिस इंक्रीज करेगी। तो जब विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाला ग्राफ होगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब डिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है, फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, स्मॉल डिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई है। बट जैसे जैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से 1 फिर 5 10 ऐसे ऐसे करते करते जब इंक्रीज करते जाएंगे 0 5 10 15, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो रहा है। मीन्स यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हाई वैल्यू थी एट दी, जब आर की वैल्यू कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हमने आर की वैल्यू को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो गई, फॉल करने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ था ये फॉल कर गया, ठीक है, along the x-axis. So this is the variation. So this is how you can show the variation of electric field with the distance. और ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, तो आप इजीली इसकी वेरिएशन को कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमने लिया था ये था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से। तो अब जो हम क्वेश्चन लेंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक से लेंगे। मीन्स उसमें हमें इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसे कैलकुलेट करना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक डायपोल के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। सो इसमें हमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जैसे हम वर्क डन फाइंड करते थे तो वो हमें फाइंड करना है। फर्स्टली हमें क्या दिया है, अ डायपोल विद डायपोल मोमेंट p। एक डायपोल दिया जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, p है, और वो क्या है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, and we have to find the work done in rotating this dipole from this position of stable equilibrium to the
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन तक उसे मूव करवाने के लिए, उसे रोटेट करवाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर। हमने किया था जब हम व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस टॉपिक में हमने किया था स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस भी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस भी। आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसमें डिटेल में इस स्टेबल और अनस्टेबल की पोजीशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब जो वर्क डन कितना होता है जब हम एक बॉडी को रोटेट करते हैं फ्रॉम द एंगल θ1 टू θ2, ये हमने इसकी डेरिवेशन की थी, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू PE, दैट इज P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू cos θ1 माइनस cos θ2. So this is the formula which we have to use to calculate the work done in rotating a dipole from the stable equilibrium to the unstable equilibrium. तो अब इस केस में जब हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस तब आता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। मीन्स इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, अलॉन्ग दी सेम डायरेक्शन होती है दोनों की, तो इसलिए उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आती है 0 डिग्री। लेकिन अनस्टेबल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो डाइपोल मूवमेंट है P, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर इस तरफ हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है। मीन्स इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं, तो इसकी वजह से इनमें एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा आता है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा आएगा जो वो 180 डिग्री आएगा। तो अब इन दोनों में हम ये θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ θ2। सो नाउ PE cos 0 की वैल्यू दैट इज 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल जो वर्क डन आएगा therefore that will be 2PE 2 into the product of this dipole moment and this electric field. So इस तरह से हमने जब हम एक बॉडी को स्टेबल से अनस्टेबल की पोजीशन पे मूव करवाते हैं तो उस रोटेशन के टाइम पे जो हमारे पास वर्क डन आता है दैट इज W is equal to 2P into E. So these are some important questions which you have to practice. तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इन्हें सॉल्व करो। बस ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इजी भी होते हैं, बट द थिंग इज कि आपको ये जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो याद होने चाहिए जो डेरिवेशंस में हम करके आते हैं। That's all for today. See you in the next video. Thank you.